ये फैसला किया है पंजाब गवर्नमेंट ने अगस्त और सितंबर के महीनों में 0 से 500 यूनिट कंज्यूम करने वाले जो लोग हैं, बिलों में से 14 रुपए जो है वो कम करके बिजली के बिल तैयार किए जाएंगे। उनको कोई पूछने वाला नहीं है जिन्होंने आज मुल्क को इस हालत पे पहुंचाया है, गरीबों का जीना मुश्किल कर दिया है। इमरान खान के जमाने से ये सारा काम शुरू हुआ। IMF को दोबारा लाने वाले कौन हैं? वो चेहरे पहचाने, मैं नहीं हूँ। नवाज शरीफ का पंजाब में बिजली बिलों पर फी यूनिट 14 रुपये रिलीफ का ऐलान। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को अगस्त और सितंबर के बिलों में फौरी रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज मुतवस्सित तबके के लिए सोलर पैनल स्कीम भी ला रही हैं। बाकी सूबे भी अवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम करें। नवाज शरीफ ने मजीद कहा, जानता हूँ महंगाई और बिजली के बिलों की वजह से अवाम कर्ब से गुजर रहे हैं। महंगाई हमारे नहीं बानी पीटीआई के दौर में हुई। मुझे निकाल कर मुल्क के साथ जुल्म किया गया। जेल में बैठ कर बातें करने वाले IMF को दोबारा लेकर आए। PTI के MN इकबाल आफरीदी के खातून बारे रिमार्क्स पर हंगामा खड़ा हो गया। इकबाल आफरीदी ने के इलेक्ट्रिक की खातून के लिबास पर सवाल उठा दिया। कहा, कायमा कमेटी के इजलास में शिरकत करने वाली खवातीन का भी ड्रेस कोड होना चाहिए। हमारी खवातीन और बच्चे ऐसे लिबास से बुरा असर लेते हैं। ये तो नहीं हो सकता कि कायमा कमेटी जैसे अहम फोरम पर आप जो चाहे मर्जी पहन के आ जाएं। इकबाल आफरीदी के बयान को सियासी रहनुमाओं ने आड़े हाथों ले लिया। सेनेटर शरी रहमान का कहना है कि तस्वीर में मुझे खातून के लिबास में ऐसा कुछ नजर नहीं आया कि रद्द अमल दिया जाए या खातून के लिबास पर एतराज़ किया जाए। आप अपने काम से काम रखें, खवातीन के लिबास को डिस्कस ना करें। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तार ने कहा कि खवातीन को हरासा करना किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। तहरीक इंसाफ इकबाल आफरीदी के खिलाफ एक्शन ले, उनकी रुकनीत मुअत्तल होनी चाहिए। अडियाला जेल में बानी PTI की सहूलतकारी करने वाला एक और मोहरा पकड़ा गया। हसास इदारों ने साबिक IG जेलखाना जात शाहिद सलीम बेग को सरकारी रिहाइशगाह से गिरफ्तार कर लिया। अडियाला जेल के साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जफर से भी तहकीकात शुरू। DIG जेल रावलपिंडी ऑफिस में सुपरिटेंडेंट नाजिम अली शाह से भी पूछताछ। डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम के अर्दली। अडियाला जेल का एक और वार्ड और हेड वार्ड भी जेर हिरासत। दूसरी जानिब डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम की बाजियाबी के लिए अहलिया ने लाहौर हाई कोर्ट की रावलपिंडी बेंच में दरखास्त दायर कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने फैज़ हमीद की गिरफ्तारी मौजज़ा करार दे दिया। कहा, अल्लाह ताला के इस मौजज़े पर हैरान हूँ। पहली मरतबा ऐसी चीज़ें हुई हैं। मैं भी जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के मुतासरीन में शामिल था। फैज़ हमीद ने अक्टूबर के वक्त में मुझसे ज़्यादती पर मुआफ़ी मांगी। अल्लाह करे हम बतौर कौम सीधे रास्ते पर चलें। गंदी सियासत ने इस मुल्क का बुरा हाल कर दिया है। धरनों और गंदी सियासत के बायस दुनिया की 24वीं मुआशियत 47वें नंबर पर आ गई है। हमने भारी कीमत चुकाई और अब भी भुगत रहे हैं। अमेरिका ने साबिक फौजियों की गिरफ्तारी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दे दिया। तर्जुमान पेंटागन का कहना था कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मुस्तहकम शराकतदारी है। साबिक फौजियों की गिरफ्तारी की रिपोर्ट से आगाह हैं। दोनों ममालिक की फौजी और सियासी क़यादत में दो तरफा अमूर पर बात होती रहती है। अमेरिका पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए पुरअज़्म है। इलाकाई सलामती और मुश्तरका अहदाफ के हसूल के लिए पाकिस्तान की मदद करते रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में करप्शन की बाज़गश्त। वज़ीर CHW शकील खान वज़ीर आला पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाकर मुस्ताफ़ी। कहा, अल-यमीन गंडापुर किसी और के इशारों पर काम कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत में जारी इंतहाई करप्शन के साथ मजीद नहीं चल सकता। वज़ीर आला हाउस का रद्द अमल भी आ गया। तर्जुमान ने कहा कि शकील खान को इस्तीफ़ा देने से पहले ही काबीना से हटा दिया गया था। PTI के सीनियर रहनुमा जुनैद अकबर और आतिफ खान ने अपना वजन शकील खान के पलड़े में डाल दिया। रुकन कौमी असम्बली जुनैद अकबर ने कहा कि शकील खान इंतहाई ईमानदार शख्स हैं। 10 साल वजीर रहकर भी उनके पास जाती गाड़ी नहीं।
वो आज भी अपने सिक्योरिटी गार्ड्स और पर्सनल सेक्रेटरी के मकरूज हैं। मैं गलत बयानी करूं तो मुझ पर और मेरे बच्चों पर अल्लाह का अजाब हो। दूसरी जानिब आतिफ खान ने कहा कि शकील खान के खिलाफ साजिश हुई है, इसमें मुलविस 2 किरदारों को बेनकाब करूंगा। शकील खान 10 साल तक सूबाई काबीना में हमारे साथ रहे, आज तक उनसे ज्यादा ईमानदार वजीर नहीं देखा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई वजीर शकील खान को हटाने की समरी पर दस्तखत कर दिए। फैसल करीम कुंटी का कहना है कि शकील खान ने करप्शन को बेनकाब किया, इसलिए उनको काबीना से फारिग कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ में जो भी करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाता है उसका यही अंजाम होता है। समरी पर दस्तखत करके आईनी और कानूनी तकाजा पूरा किया। फैज हमीद की गिरफ्तारी का पार्टी और लीडरशिप के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मौजूदा गिरफ्तारियों पर हमारा मौक़िफ़ साफ है, क़यासराइयाँ ना की जाएं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का वाज़ेह मौक़िफ़, कहा कि फ़ौज का अपना कोड ऑफ कंडक्ट है, ये उनके अंदरूनी मामलात हैं। हमारा मौक़िफ़ है सिविलियन का फ़ौजी ट्रायल नहीं हो सकता। एक सवाल पर बैरिस्टर गोहर बोले, हमाद अज़हर का इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया। मुल्की अदारों के खिलाफ प्रोपोगेंडे की मज़मूम कोशिशें, पीटीआई की आदत और गैर मुल्की सहाफ़ियों में रवाबित के शवाहिद मिल गए। रऊफ हसन और सहाफ़ी रायन ग्रिम के दरमियान व्हाट्सएप के जरिए राबतों का इंकशाफ। रऊफ हसन की जानिब से रायन ग्रिम से बाकायदा राबता जनवरी 2024 को कायम हुआ। रऊफ हसन ने रायन ग्रिम को सियासी जमात के वर्चुअल कन्वेंशन में शिरकत का कहा। रायन ग्रिम सियासी जमात के हक में मुतअद्दिद आर्टिकल्स लिख चुका। आर्टिकल्स का मकसद पाकिस्तान और रियासती अदारों के खिलाफ प्रोपोगेंडा करना है। 9 मई करने और करवाने वालों का गैंग बेनकाब हो रहा है। अब कोई चीज़ पोशीदा नहीं रही कि मास्टरमाइंड कौन है और सहूलतकार कौन थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहते हैं, बानी पीटीआई के नकाब उतरना शुरू हो गए। फौज में खुद एहतसाबी का अमल खुशाइन है। बाकी भी जिन जगहों पर 9 मई के सहूलतकार हैं उन इदारों को खुद एहतसाबी का अमल शुरू करना पड़ेगा। जब तक 9 मई के एक एक किरदार और सहूलतकार को कटहरे में खड़ा नहीं किया जाता, मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। बुशरा बीबी और नजम साकिब ऑडियोली के सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अफगान 19 अगस्त को समाअत करेंगे। बुशरा बीबी और नजम साकिब ने ऑडियोज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। विफाक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था। हिज़्ब इख्तिलाफ का हुकूमत के गिर्द घेरा तंग करने का मिशन नाकामी से दोचार। पीटीआई और जेयूआई फेम में बर्फ ना पिघल सकी। मौलाना फजलुर रहमान की पीटीआई रहनुमाओं से नाराजगी के बायस पीटीआई और जेयूआई मुज़ाकराती कमेटी में डेडलॉक बरकरार। पीटीआई रहनुमाओं की मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिशें जारी। पीटीआई के राबते के बावजूद जेयूआई की मुज़ाकराती कमेटी ने मुलाकात से इनकार कर दिया। मुज़ाकराती कमेटी का पहला इजलास मौलाना फजलुर रहमान की हाँ से मशरूत कर दिया। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज़ में GHU में तकरीब। 1984 ओलंपिक्स के खिलाड़ियों की खसूसी शिरकत। आर्मी चीफ ने अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जीतने और नया ओलंपिक रिकॉर्ड कायम करने पर सराहा और कारनामे को कौमी फ़ख्र के तौर पर तस्लीम किया। कहा, पूरी कौम ने अरशद नदीम को उनके कारनामे के मुताबिक नवाजा है। सेनेट के जॉइंट सेक्रेटरी हैदर अली की फैमिली के सियासी पनाह लेने के मामले में नए इंकशाफात सामने आए। जॉइंट सेक्रेटरी अपनी अहलिया और 4 बच्चों को बैरून मुल्क लेकर गए, जहां उन्होंने रूल्स का फायदा उठाते हुए सियासी पनाह ले ली। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने नोटिस ले लिया और हिदायत की कि पार्लियामेंट के अफसरान को आइंदा वीज़ा के हवाले से दफ्तर ख़ारजा कोई सहूलत फराहम नहीं करेगा। आइंदा अरकान पार्लियामेंट की फैमिली को सहूलत मिलेगी, दोस्तों और मोहल्लेदारों को नहीं। वीज़ा नोट का गलत इस्तेमाल नहीं हो सके।
इंटरनेट की बंदिश लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज, अदालत ने समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत वफाक के वकील ने कहा, इंटरनेट की स्पीड स्लो होने पर PTI से पूछना पड़ेगा। अदालत ने इस्तफसार किया, क्या PTI इंटरनेट की बंदिश पर हुकूमत को एतमाद में नहीं लेता? ये मफाद आमा का मामला है और आपके पास मुनासिब मालूमात ही नहीं है। मामले पर मुनासिब अहकामात जारी करेंगे। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के पहले मरीज की तस्दीक। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक KP से ताल्लुक रखने वाला शख्स खलीजी मुल्क से वापस आया। मुतासरा शख्स ने मिलने वालों के नमूने भी लेने का फैसला। केस सामने आने के बाद तमाम एयरपोर्ट्स पर निगरानी सख्त कर दी गई। मुल्क भर के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड्स कायम करने और हिफाजती सामान मुहैया करने की हिदायत। कोयटा के फातिमा जिन्ना अस्पताल में ज़ेरे इलाज मरीज में कोंगो वायरस की तस्दीक। 42 साल मरीज का ताल्लुक कोयटा से है, इलाज जारी। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ एक मरीजा में भी कोंगो वायरस की तस्दीक हुई थी। कराची और बलोचिस्तान में 6 माह के दौरान 3 अफराद वायरस से जाँ बहक हुए। अब जो पतंग उड़ाएगा लंबी सजा पाएगा। पंजाब हुकूमत ने पतंग उड़ाना और बनाना नाकाबिले जमानत जुर्म करार दे दिया। काबीना कमेटी ने काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस में तरामीम की मंजूरी दे दी। पतंगबाज और पतंग साज को 3 से 7 साल तक सजा और 20 से 50 लाख रुपए जुर्माना किया जा सकेगा। डोर और धाती तार बरामद होने की सजा 5 साल करने की तजवीज़ की गई है। मोदी सरकार की बांग्लादेश से मुतल्लिक नाकिस पॉलिसियां। हसीना वाजिद को तो बचा लिया गया, लेकिन बांग्लादेशी अवाम को भारत से मुतनफ़र कर दिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक भारत ने बांग्लादेश में इन्वेस्ट तो किया, लेकिन कोई सरमायाकारी नहीं कर सका। मोदी सरकार ने भारत और हसीना वाजिद ने बांग्लादेश में जमहूरी अमल को पामाल किया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान रावलपिंडी टेस्ट बारिश से मुतासिर होने का खदशा। महकमा मौसमियात ने रावलपिंडी टेस्ट के 5वें दिन बारिश की पेशगोई कर दी। रावलपिंडी टेस्ट किस पिच पर होगा, अभी तक फैसला नहीं किया गया। रावलपिंडी टेस्ट 21 अगस्त से शुरू होगा।